दोस्तों, आप सभी लोगों का सरफू स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग कोण के बारे में सीखेंगे। कोण के बारे में यानी कि नॉर्मल से बातें आज हम लोग सीखेंगे कि न्यून कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, या पूरक कोण किसे कहते हैं, या समपूरक कोण किसे कहते हैं। ये बहुत ही बेसिक होगा, जिसे जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इसे जानिएगा तब इससे आगे का जो एडवांस का जो क्वेश्चन होगा उसे हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए कोण को जानते हैं। तो कोण में हम लोग सबसे पहले न्यून कोण के बारे में चर्चा करते हैं कि न्यून कोण होता क्या है। न्यून कोण, न्यून कोण यानी कि वैसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो। कैसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो, यानी कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जितना भी कोण आप ले सकते हैं, लेकिन 90 से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 90 ले लीजिए, तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप 1 डिग्री ले सकते हैं, ये भी आपका न्यून कोण होगा, या फिर आप 89 डिग्री ले लीजिए, ये भी आपका न्यून कोण होगा। लेकिन आप अगर बोलिए कि 90 डिग्री ले लें तो ये आपका न्यून कोण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर 90 डिग्री हमारा ये न्यून कोण नहीं होगा, न्यून कोण नहीं होगा। तो आप बोलिए 79 डिग्री, तो ये ज़रूर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री से कम है। और कुछ ले लेते हैं जैसे 66 डिग्री, ये भी हमारा हो जाएगा न्यून कोण। और 55 डिग्री, यानी कि सिंपल सा जो 90 डिग्री से जितना भी कोण है वो हमारा सब न्यून कोण के अंदर आता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कोण पर। अब आते हैं हम लोग समकोण पर। समकोण, तो समकोण क्या होता है? जैसे न्यून कोण में क्या बताएं हम कि वैसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो। तो समकोण में क्या होगा? समकोण में जिस कोण का मान 90 डिग्री हो, कितना हो? 90 डिग्री। ऐसा नहीं कि उससे कम या उससे ज़्यादा, नहीं, एकदम 90 डिग्री ही होना चाहिए, एकदम फिक्स। तो इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहते हैं। ठीक है, यानी कि तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? इसका एग्जाम्पल सिर्फ एक ही होगा, क्या? 90 डिग्री ही होगा, और दूसरा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समकोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो। यानी कि 90 डिग्री के बराबर क्या हो सकता है आपका? सिर्फ 90 डिग्री ही होगा। आपका 45 डिग्री का भी 90 डिग्री का बराबरी लेगा क्या? नहीं ना लेगा, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि 90 डिग्री के जगह 90 डिग्री ही लेगा। तो समकोण क्या होगा हमारा? समकोण 90 डिग्री, सिंपल सा। ठीक है, हम लोगों ने जैसे आप लोग अगर 10 पास कर लिए हो तो आप लोगों को पता होगा, अगर 10 पास नहीं भी किए हो तो 10 में जब आप लोग गए होंगे तो उसमें एक पाइथागोरस प्रमेय आता है, जिसमें एक समकोण त्रिभुज का ऊपर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को बनाए हैं, जैसे टेन थीटा, कोस थीटा। तो उसमें जो एक एंगल होता है वो हमारे क्या होता है? 90 डिग्री का होता है ना। तो इसी ये जो त्रिभुज बना हमारा, इसको क्या बोलते हैं उस जगह हम लोग? समकोण त्रिभुज, यही ना बोलते हैं। तो समकोण क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका एक कोण का मान क्या होता है हमारा? 90 डिग्री होता है, इसलिए उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो खैर छोड़िए, इसे हम लोग बाद में सीखेंगे। पहले हम लोग क्या सीख रहे हैं? यहाँ पर कोण को सीख रहे हैं। तो कोण में क्या क्या हमने आपको बताया? एक न्यून कोण और एक समकोण। न्यून कोण क्या हुआ? जो 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं, और समकोण जो 90 डिग्री के एकदम बराबर हो। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट कोण पर। हम लोग नेक्स्ट कोण सीखते हैं। हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने न्यून कोण सीख लिया और समकोण सीख लिया। अब सीखते हैं अधिक कोण। अधिक कोण, तो अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण यानी कि वैसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। यानी कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा एवं 180 डिग्री से छोटा हो उससे अधिक कोण कहते हैं। यानी कि वैसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यानी कि वो 90 के बराबर नहीं होगा, वो उससे ज़्यादा होगा, और वो 180 डिग्री के भी बराबर नहीं होगा, वो उससे कम होगा। ठीक है, यानी कि सिंपल से हम लोग ये बोल सकते हैं कि 90 डिग्री से आगे, यानी कि 90 डिग्री से आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 91 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री तक। यानी कि इसके बीच जितना भी कोण आएगा वो सब हमारा कौन सा कोण होगा? अधिक कोण होगा। कहाँ से कहाँ तक? 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक। ठीक है, क्योंकि 180 तो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है कि 180 डिग्री से छोटा हो। तो यहाँ पर यह भी तो नहीं बताया गया कि वो 180 डिग्री के बराबर हो। अगर वो बताया रहता कि 180 डिग्री के बराबर हो तब जाकर के यहाँ पर 180 डिग्री होता, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है? 180 डिग्री से छोटा, इसलिए क्या होगा? 179 डिग्री। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा हम लोगों का? 91 डिग्री, और क्या हो जाएगा? 101 डिग्री, 169 डिग्री। ऐसे करते करते कहाँ तक आना चाहिए हमारे का? 179 डिग्री तक। यानी कि 191 से लेकर 179 डिग्री के बीच आपका जितना भी कोण आएगा वो सारा कोण हम लोगों का क्या होगा? अधिक कोण होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हम लोगों का क्या है? पूरक है। एक पूरक कोण और एक समपूरक कोण। ठीक, तो चलते हैं अगला पर। अब हम लोग पूरक कोण और समपूरक कोण सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सीखते हैं पूरक कोण, उसके बाद समपूरक सीखेंगे। तो पूरक कोण होता क्या है? पूरक कोण, इसमें ये अकेला नहीं आएगा, इसके साथ एक पार्टनर आएगा, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो हम लोगों का 90 डिग्री आएगा दो जोड़ने पर। ठीक है, यानी कि सिंपल सा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना आना चाहिए हम लोग का? 90 डिग्री। यानी कि दो कोणों को जोड़ने पर जब 90 डिग्री आता है उससे पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री या 90 डिग्री हो तो उससे पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें कितने कोण है? दो कोण है। दो कोणों को जोड़ने पर हम लोग का जब 90 डिग्री आ जाएगा तो उसे पूरक कोण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अगर यहाँ पर 1 डिग्री लेंगे तो इधर क्या आना चाहिए हम लोग का? 89 डिग्री आना चाहिए। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हम लोग का? 90 डिग्री आएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि आप 45 डिग्री लीजिएगा तो इसका पार्टनर क्या होगा? इसका पार्टनर भी 45 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए हम लोग का? 90 डिग्री। तो 45 में कितना जोड़ेंगे? तो 45, तब जाकर के ये हम लोग का कितना आएगा? 90। तो ये एक जोड़ा हो जाएगा, इसे ही पूरक कोण कहेंगे। अब मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में अगर एक दिया हो कि 5 डिग्री हो तो इसका पूरक जोड़ा बनाओ। तो आपको 5 डिग्री दिया रहेगा और इसका हमें बनाना क्या है? पूरक जोड़ा। तो मैंने आपको क्या बताया कि दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है,
तो इसमें से अगर 5 डिग्री दे दिया है तो अगला क्या होगा हम लोग का 85 डिग्री होगा। अगर इतना नहीं समझ में आता है तो सिंपल सा इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि दो कोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तब जाके वो हमारा पूरक होगा। तो दो कोण यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना 90 डिग्री। तो अगर हमें फर्स्ट वाला दिया हुआ है और सेकेंड का हमें निकालना है तो सिंपल से उसको क्या करना है कि 90 डिग्री से उसे माइनस कर देना है। तो 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का 5 डिग्री। तो क्या आएगा इसका आंसर 85 डिग्री, यानी कि सेकेंड जोड़ा क्या हो जाएगा हम लोग का 85, क्योंकि 85 और प्लस 5 जोड़ेंगे तब हम लोग का कितना आएगा 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह करके क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, अब आप लोग अगर इसमें नहीं समझें तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग इसी तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 15 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, हो तो इसका पूरक कौन ज्ञात करे, चाहे पूरक जोड़ा ज्ञात करे, जो भी हो ज्ञात करें। ठीक है, तो सिंपल से हम लोग को करना क्या है, जब भी पूरक रहेगा तो पूरक से क्या समझ में आना चाहिए हम लोगों को 90 डिग्री। तो दो कोनों का योग 90 डिग्री तो वो पूरक। तो उसमें से एक 85 कितना दे दिया यहाँ पर 15 डिग्री दे दिया गया। तो सेकेंड क्या हो जाएगा हम लोग का 90 में कितना 15 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हम लोग का आंसर, यहाँ 5 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा हम लोग का 75। ठीक है, कितना आएगा 75 डिग्री। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, यानी कि जो भी दिया रहेगा उसमें से क्या करना है, किससे घटाना है हम लोग को 90 से घटा देना है। ठीक है, 90 से घटा देंगे, जो आएगा हम लोग का वो हम लोग का आंसर आ जाएगा। कब करना है, जब वो पूरक होगा तो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कोण पर। तो नेक्स्ट कोण हम लोग का क्या होगा, समपूरक कोण होगा। अब हम लोग समपूरक कोण सीखेंगे। ठीक है, तो सीखते हैं समपूरक कोण। इससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा, पूरक कोण। तो पूरक कोण में क्या था कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए था 90 डिग्री। ठीक है, यानी दो को जोड़ने पे कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए था। ठीक, लेकिन समपूरक में क्या है कि दो कोण रहेगा लेकिन कितना आएगा जोड़ करके 180 डिग्री आएगा। ठीक है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सब काम वैसा ही होगा, लेकिन जहाँ पर 90 डिग्री आता तो वहाँ पर 180 डिग्री आ जाएगा। कब आएगा, तो जब समपूरक कोण के बारे में होगा तो। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, इसका डिफिनेशन होगा जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, समपूरक कोण। कब, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तब उसे समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर यहाँ पर 1 डिग्री है तो इधर क्या आएगा 179 डिग्री। तब ना ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हम लोग का 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इधर 5 डिग्री हो तो इधर क्या होगा 175 डिग्री होगा। तब ना ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 180 डिग्री। अगर इधर 10 डिग्री होगा तो इधर क्या होगा बताइए, क्या होना चाहिए 170 आना चाहिए। क्यों 170 आएगा तभी ना ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 180, यानी कि 180 आएगा। ठीक है, कुछ तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि क्या करना है कि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए हम लोगों का 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन जस्ट जैसे पूरक कोणों का होता है वैसा ही होगा, लेकिन उसमें हम लोग 90 डिग्री का यूज़ करते थे, इसमें क्या करेंगे 180 डिग्री का यूज़ करेंगे। ठीक है, बस इतना ही अंतर रहेगा और कुछ नहीं अंतर रहेगा। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहेगा कि 5 डिग्री हो तो इसका समपूरक निकालें, समपूरक कोण निकालें या बताएं जो भी हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, इसका आंसर सिंपल से क्या करेंगे, जब भी समपूरक होगा तो समपूरक का मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या अकेले आएगा क्या, नहीं
एक पार्टनर को लेके आएगा, यानी कि 2 कोण रहेंगे उसमें। तो एक कोण तो यहाँ पे दे दिया गया, तो सेकंड कोण क्या होगा, तो सिंपल से क्या करेंगे, इसमें 180 में 5 डिग्री माइनस कर देंगे, तो क्या होगा हम लोग का आंसर 175 डिग्री, यही ना होगा। 180 में 5 डिग्री को अगर माइनस करें तो क्या आएगा, 175 ही डिग्री आएगा ना। तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। समझ में आ रहा है कुछ? तो लमसम तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही गया होगा कि पूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं और समकोण किसे कहते हैं। ठीक है, इससे किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो सारे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उतने खास हार्ड भी नहीं आते, सिर्फ इसको समझना भर देरी था। आप लोग इसे समझ लिए तो क्वेश्चन आप लोगों का मैक्सिमम यूँ ही हल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।